हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मनवा फाइनेंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है 23 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 150 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, तो ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 120 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अंदर हमें यहाँ पे 125 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 125 शेयर्स के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि हार्डली यहाँ पे 52 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा है। देखिए आईपीओ का साइज काफी छोटा है, तो मेरे हिसाब से आराम से यहाँ पे लगभग 100 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे हर कैटेगरी के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन वाइज देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अलॉटमेंट के जो चांसेस रहेंगे वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम रहने वाली हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो मेनली यहाँ पे जो जितनी भी आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसमें अगर हम देखेंगे तो टीवीएस, ओला, फिर उसके अलावा ये जो एथर एनर्जी वगैरह है तो इनसे ये कंपनी कोलैबोरेशन करके फिर उनके लिए व्हीकल लोन प्रोवाइड करवाने का मेनली ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। और अगर हम पिछले साल का अगर हम पैट की अगर हम बात करेंगे लगभग 30 करोड़ के लगभग का पैट हमें ये कंपनी का नजर आता है। क्योंकि हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 20 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर हम देखेंगे तो बिजनेस मॉडल थोड़ा अच्छा है कंपनी का और मेनली अगर हम देखेंगे थोड़ी फाइनेंस के रिगार्डिंग व्हीकल लोन के रिगार्डिंग ये कंपनी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाती है। तो वहाँ पे नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो अराउंड 20-25% का जो पैसा होता है वो यहाँ पे कस्टमर को ऑलरेडी डाउन पेमेंट पे देना पड़ता है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। रिस्क तो रहता ही है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छे खासे रेट पे कंपनी लोन देने का काम करती है। और अभी लगभग 150 करोड़ अगर ये कंपनी के पास अभी अगर हमें जाता हुआ नजर आएगा तो इससे कंपनी की बुक वैल्यू भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उससे देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा पार्ट हमें ये कंपनी का नजर आता है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आपके पास में 15,000 रुपये पड़े तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो उसके जितने अकाउंट में आप लगा सकते हो उतने अकाउंट में आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखेंगे 20 के लगभग का पी रेशियो डेफिनेटली एक छोटी कंपनी है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन हमें यहाँ पे अंडर कंट्रोल यहाँ पे नजर आते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आराम 50 से 60% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से डेफिनेटली लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अगर इसका लिस्टिंग भी अगर बाई चांस अगर 70-80% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से वैल्यू नहीं बचेगी। हाँ अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर ये खुलती है तो मेरे हिसाब से वहाँ पे लगभग 50% अपसाइड के लिए कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। तो पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि मनवा फाइनेंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।